हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सर्व शिक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी एग्जाम्स और डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे ये क्वेश्चंस आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाचिगम सेंचुरी इज़ फेमस फॉर। तो एक दाचिगम सेंचुरी है, तो ये किस लिए फेमस है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो दाचिगम सेंचुरी है ये एक स्पेशल एनिमल होता है जिसको बोला जाता है हंगुल, जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दाचिगम सेंचुरी है वो जम्मू कश्मीर में है, और आपको याद ही रखना है इसमें कि ये एक टाइप का ऐसा जानवर है जो कि डियर की तरह दिखता है आपको, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो जनरली जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है, तो इसको हंगुल कहा जाता है जो कि कश्मीरी स्टैग होता है, और ये कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बट आजकल कुछ ये जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का हो जाएगा, क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पास इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा पास है? तो आप पास को जानते होंगे, इसको दर्रे भी बोलते हैं, ठीक है। तो शिवकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और जो शिवकिला है वो इंडो चाइना बॉर्डर पे है, ठीक है, जो कि तिब्बत का पार्ट है, जो कि तिब्बत अब चाइना का पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा पास है, शिवकिला। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, जो तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट है ये बेसिकली कहाँ पे स्थित है? तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु में स्थित है। तो तूतीकोरिन जो थर्मल प्लांट है ये बेसिकली कोल बेस है। तो कोल बेस का मतलब यहाँ पे कोयले को जलाया जाता है, उससे फिर स्टीम बनाई जाती है, देन उसके बाद एनर्जी को बनाया जाता है स्टीम से, ठीक है। तो आपको याद ही रखना है, ऐसे को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट जिसमें कोल का यूज़ होता है। तो ये कहाँ पर है? तूतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जोग फॉल्स, ठीक है। तो जोग फॉल जो है वो कर्नाटक के अंदर है, और ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप देखेंगे कि जो जोग फॉल है वो शरावती नदी के ऊपर है, और ये काफ़ी कह सकते हैं कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जोग फॉल कहाँ पे है? कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरस वॉज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर इन द बैटल ऑफ। तो पोरस हारा था अलेक्जेंडर से, कौन सी लड़ाई हुई थी उनके बीच में? तो आपको ध्यान रखना है इस युद्ध को बोला जाता है हाइड्रोपेस का युद्ध, ठीक है। तो आपको हिंदी में इसको बोलते हैं झेलम वितस्ता की लड़ाई, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई थी जो कि जो अलेक्जेंडर है उसकी इंडियन रूलर से हुई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है तब, क्योंकि जो पोरस है वो इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है उससे आगे वाला, वहाँ पे ये लड़ाई हुई थी, आपको ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय। तो बारदौली सत्याग्रह इसकी लीडरशिप किसने करी थी? तो आप देखेंगे कि जो बारदौली सत्याग्रह है, ठीक है। तो पहले जानते हैं बारदौली के बारे में। बारदौली जो है वो गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है। 1928 में यहाँ पे एक मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो किसान थे वो बढ़े हुए टैक्स से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, तो इसी कारण वो चाहते थे कि टैक्स कम हो। तो टैक्स कम कराने के लिए यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो आए, और उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। तो ये काफ़ी सफल आंदोलन रहा था, इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए हैं बारदौली सत्याग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओशियन साइंस इंस्टीट्यूशन। तो ये जो नेशनल ओशियन साइंस इंस्टीट्यूशन है ये कहाँ पर है? तो ये है गोवा के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज। तो ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? और तो आप देखेंगे ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ब्लैक सॉइल जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉटन की फसल के लिए। ये बेसॉल्ट की जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने के कारण बनती हैं, ठीक है। और जो ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर जनरली आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारी के सारे जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस जो मिट्टी है इसके अंदर जो गेहूं है और बाजरा है, ठीक है, ये सारी की सारी जो फसलें काफ़ी आसानी से उग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर।
काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस लिए फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये आसाम के अंदर है और 1974 में इसको भारत सरकार के द्वारा नेशनल पार्क भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो उसको बोला जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको याद ही रखना है किस लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो रिवर जो इंडस है वो कहाँ से निकलती है? तो रिवर जो इंडस है जिसको सिंधु नदी बोलते हैं वो तिब्बत में से निकलती है, मानसरोवर लेक है और ये कैलाश रेंज से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजन अवार्ड। तो रामानुजन अवार्ड किस चीज़ से एसोसिएटेड है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो देखेंगे जो रामानुजन एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, इसीलिए ये जुड़ा हुआ है अवार्ड मैथमेटिक्स से। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरदेशमुखी इज द रेवेन्यू सिस्टम। तो सरदेशमुखी जो है एक रेवेन्यू सिस्टम था और ये किसने चालू किया था? तो आप देखेंगे कि ये मराठा जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान ही रखना है कि सरदेशमुखी जो है और एक और टैक्स था इसके साथ ही चौथ जिसको बोलते थे, ये शिवाजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आपको ध्यान ही रखना है कि जो मराठा किंगडम है, ठीक है, उसको एस्टैब्लिश किया था शिवाजी ने और शिवाजी की जो जन्म हुआ था वो 6 अप्रैल 1627 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ जिले इलाही। तो जिले इलाही नाम से टाइटल किसके लिए यूज़ किया जाता है और किसने अपनाया था? तो बलबन ने। तो आपको याद रखना है बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसने जिले इलाही का टाइटल स्वीकार किया था और इसके टाइम पे एक परंपरा स्टार्ट हुई थी सिजदा और पैबोस। आपको ये भी याद रखना है। आपको याद रखना है कि इसने लौह और रक्त नीति अपनाई थी। ठीक है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बोलते हैं इसको। ये सब आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज पैरट ऑफ इंडिया। तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो जो थे वो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन जो थे उनके शिष्य थे। आपको याद रखना है। और बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक, ठीक है, जो पीरियड रहा उसमें पूरे में अमीर खुसरो एक काफ़ी बड़े कवि के रूप में याद किए जाते हैं। इनका तूती ए हिंद भी बोला जाता था। तो तूती ए हिंद का मतलब है भारत का तोता। ठीक है, और सितार और तबले के आविष्कारक माने जाते हैं ये। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपको ध्यान ही रखना है। तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सीनियर लीडर थे आईएनसी के। आईएनसी मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंसुलिन जो है किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है इंसुलिन रिलेटेड है पैनक्रियाज से। ठीक है, और जो पैनक्रियाज होती है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, ये दोनों टाइप के जो ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन भी है एक टाइप का, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंसुलिन कम होने से डायबिटीज़ हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पे डायबिटीज़ हो सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन है राजस्थान के अंदर और ये हड़प्पा टाइम की एक साइट है। आपको ध्यान ही रखना है कि जो राजस्थान के अंदर है और ये घग्गर नदी के किनारे है। सबसे पहले इसको बीबी लाल ने 1953 में फाउंड किया था और यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो है वो जुड़ी हुई है हंटर कमीशन से। तो आपको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में सारी जानकारी और जो कार्यवाही करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसके बारे में सब कुछ देख रहा था कि किसकी वजह से ये हुआ, कितने लोगों की हत्या की गई यहाँ पे और कौन कौन लोग मर गए, कौन कौन किन किन का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। तो इसको लेके कमीशन बैठाया गया था जिसका नाम है हंटर कमीशन और हंटर कमीशन बैठा था 14 अक्टूबर 1919 में।
ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट। तो नाइट विजन इक्विपमेंट में किसका यूज़ किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है इसमें। तो इंफ्रारेड जो होती हैं, जो भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं, तो उनको कैप्चर किया जाता है यहाँ पे। तो इंफ्रारेड जो होता है आपको याद ही रखना है, नाइट विजन्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनमें यूज़ किया जाता है। कुछ स्पेशल टाइप के चश्मे आते हैं जो कि नाइट विजन मोड पे बने होते हैं, वो इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उन पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट विजन के लिए कौन सी लाइट का यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड जो वेव्स होती है उनका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज द अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन पीक किलिमंजारो लोकेटेड। तो किलिमंजारो जो है अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, ये कहाँ पे है, तंजानिया में है। और तंजानिया जो है वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, एक याद रखना है आपको। इसकी कैपिटल है डोडोमा। ये लो कैपिटल इनकम है, लो पर कैपिटल यहाँ पे, मतलब लोगों की जो आय है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। वर्ल्ड पुअरेस्ट इकोनॉमी है यहाँ की, ठीक है, आपको ध्यान भी रखना है। विच इज़ द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो आपने देखा होगा जो यूरेनियम होता है वो एटॉमिक एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, हमें कजाकिस्तान में मिलता है। और आपको याद रखना है कजाकिस्तान जो है पहले यूएसएसआर कंट्री का पार्ट था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वाइकॉम सत्याग्रह कंडक्टेड। तो वाइकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था, ये केरल के अंदर चलाया गया था। और ये किस लिए था, जो डिप्रेस क्लास थे, मतलब जो दलित लोग हैं उनको मंदिर में एंट्री देने के लिए ये वाला मूवमेंट चलाया गया था। क्योंकि उससे पहले जो दलित होते थे उनको मंदिर में जाने की मनाही होती थी, ठीक है। तो ये मूवमेंट चलाया गया ताकि वो भी जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो भी मंदिर में जा सकें। तो 1924 से 1925 के बीच में चलाया गया था, ठीक है। और इसको चलाने वाले जो थे मन्नाथु पद्माभन नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वाइकॉम सत्याग्रह जुड़ा हुआ है केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट अमेंड। तो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड किया गया था 1951 में। तो 1951 में अमेंड करने की मेन वजह थी कि तब लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले 1951 में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें संशोधन किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम। जो एक वर्ड है सत्यमेव जयते, ठीक है, जिसका मतलब है सत्य की हमेशा जीत होती है, ये कहाँ से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक उपनिषद है हमारा मुंडको उपनिषद, तो उससे लिया गया है। आपको ध्यान रखना है मुंडको उपनिषद जो है एक एंसेंट वैदिक टेक्स्ट है, मतलब बहुत पुराना वैदिक टेक्स्ट है, जो कि अथर्ववेद के अंदर से लिया गया है, ठीक है। आपको ध्यान ही रखना है कि मुंडको उपनिषद से ये लाइन ली गई है, सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन हो जाएगा बी।